एक टेलीफोनिक कॉल मुझे रिसीव हुई। उसमें ये पूछा जा रहा था कि डॉक्टर साहब, मैंने दोपहर का खाना खाया है और मैं नहाना चाहता हूँ, कितने इंटरवल के बाद मैं नहा सकता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिक क्वेश्चन है बेसिकली। उसके माइंड में भी ये कुछ ना कुछ होगा और हकीकत में भी कुछ ना कुछ इसमें फैक्ट भी है। कहावत है, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए वाइल। एग्जैक्टली मैं बताना चाहूँगा, एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होते हुए उसको एक उम्मीद थी मुझसे कि एक साइंटिफिक एक लॉजिक बताने की कोशिश करेगा। डॉक्टर साहब, क्या है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो खाने खाने के बाद तकरीबन आधा घंटे से लेकर 1, 1.5 या 2 घंटे तक आपको नहाना नहीं चाहिए। आल्दो इतना मेजर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है, लेकिन एक मेडिकल और कुछ ऐसी गाइडलाइंस नहीं बनी हुई है। लेकिन एक कहावत भी है, कोशिश ये करनी चाहिए कुछ ब्रेक देने के बाद आपको नहाना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल, कहीं माइनस टेम्परेचर चल रहा है तो आप खाना खाएंगे दौड़ के नहाएंगे तो इट विल हार्म आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यस, आपका नर्व सिस्टम है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कभी ना कभी कभी ऐसा भी होता है, एक टेम्परेचर जिसमें आप बैठे रूम होती है उसका टेम्परेचर आपने एसी ऑन किया हुआ है, उसमें मान लीजिए आपने 25 डिग्री टेम्परेचर रखा हुआ है, लेकिन बाहर से ठंड ज़्यादा है और आपके जो वॉशरूम है उसका टेम्परेचर माइनस पे जा रहा है, वहाँ पे तो एसी होता नहीं है। तो जो ही आप उस 25 डिग्री टेम्परेचर से माइनस टेम्परेचर पर जाएंगे तो आपके सडनली जो ब्लड फ्लो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है, एवं ब्रेन को एस्कीमिया हो सकता है। ब्लड फ्लो गर्म इलाकों में जाएगा, यानी कि जहाँ पे ठंड लगेगी वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है, क्योंकि सर्दियों में वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है पेरिफेरल वेसल्स में, खून का दौरा बॉडी के अंदर के एरियाज में ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्टली आपको एक ब्रेक देनी चाहिए टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आप ल्यूक वार्म पानी से नहा रहे हैं तो इतना मेजर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर पानी ज़्यादा गर्म है उससे नहा रहे हैं, आल दो टॉलरेबल है। क्या होता है कि एक शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है, जब आप खाना खाएंगे तो स्टमक और अंतड़ियों में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। उसको ब्लड फ्लो ज़्यादा होना भी चाहिए क्योंकि प्रोपल्शन है खुराक को आगे लेने के लिए। तो अदरवाइज स्ट्रेस हो जाएगा, स्लो मूवमेंट हो जाएगी और वहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम जैसे हो सकता है। अगर आप वेट नहीं करोगे, इमीडिएटली खाने के बाद नहाएंगे तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कहीं लाइट हेडेडनेस हो सकती है, फॉल इन ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ब्रीफ में बताऊंगा कि डाइजेशन प्रोसेस स्लो होगा, डिस्कम्फोर्ट हो सकता है, ब्लोटिंग और गैस फॉर्मेशन आपका हो सकता है जो जो आप खाना खाएंगे उसके साथ साथ अगर आप नहाएंगे। ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा और उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें जो इम्पेयरमेंट होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम होगी, स्लो हो सकती है। जो ही खाना खाया उसी टाइम अगर आप दौड़ के नहा लोगे ठंडे पानी में या ल्यूक वार्म पानी में, आपने नहाया, टब बाथ किया, एनीवे उसमें क्या होता है, सडन बॉडी टेम्परेचर में जो चेंज आ जाती है उसमें हार्ट रेट तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है। फिर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ स्ट्रिक्ट मेडिकल रूल्स तो है नहीं कि आप मेजर मील खाने के बाद कब नहाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 30 से 45 मिनट का गैप देंगे उसके बाद अगर आप नहाएंगे तो वो प्रेफरेबली बेहतर होगा। ना तो आपका लाइट हेडेडनेस होगा, ना ब्लोटिंग, ना नाशिया वगैरह हो सकता है। तो कहीं एक्सपोजर गर्म सर्द के बारे में भी ये बोला जाता है कि यस, टेम्परेचर वेरिएशन में एरर आ सकता है। फाइनली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि खाना खाने के 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आपको एक रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप नहा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। और वार्म पानी से, ल्यूक वार्म पानी से अगर आप नहाएंगे तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कुछ मेजर चेंज नहीं हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको हाइड्रेशन का स्टेटस मेंटेन रखना है। नहाते वक्त भी पानी पियेंगे, एट द एंड भी पानी पी सकते हैं, वो आपको बॉडी को हाइड्रेट अच्छा रखेगा। अपने बॉडी को खुद सुनना है, समझना है।
और अपने आप को एडजस्ट करना है कि कितने इंटरवल के बाद आप नहा सकते हो। क्या अगर आपको कुछ डिस्कम्फोर्ट हुआ है, फील होता है, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से बता सकते हैं। एक कंडीशन है, जब आप नहा रहे होते हैं आपको पूरे जिस्म में खुजली आ सकती है, एक्वाजेनिक परपूरा उसको बोलते हैं। पॉलीसाइथीमिया, जब आपका ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में एक्वाजेनिक परपूरा होता है। तो वो इचिंग वगैरह जो है नहाने के बाद जब आपको होगी या नहाते वक्त, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि खाना खाने के बाद कुछ इंटरवल दे देना चाहिए, नहाने का एक गैप दे देना चाहिए।